हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे हमारी पॉलिटी का ऑफ द सेवन्थ एडिशन ऑफ आवर लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमें पता है प्रीएम्बल के लिए जो रास्ता बनाया था वो किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने ही पेव्ड द वे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रास्ता भी उसी ने पेव किया था और प्रेम्बल भी जो हमारा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ें जो हैं दी गई हैं। देखिए, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। ठीक है, अमेरिका जो देश है, जब हम अपने देश को उससे कंपेयर करते हैं, वी शुड ऑल्सो नो दैट जो अमेरिका है वो 1700s में आज़ाद हो गया था। वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। फुल फ्लैज डेमोक्रेसी नहीं थी, बट डेमोक्रेसी थी इन अ सेंस। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि जो स्लेवरी होता था और ये सब बहुत सारी चीज़ें थी वो आ गई। लेकिन हमसे कितने साल पहले अमेरिका, लगभग हमसे 250 ईयर्स प्रायर टू आवर इंडिपेंडेंस, जो अमेरिका जो आज़ाद हो गया था। तो जितनी देर हम पे राज किया अंग्रेज़ों ने, जितनी देर हम पे कॉलोनियलिज़्म का असर था, उससे उतने ही टाइम पहले तो अमेरिका आज़ाद हो गया था। तो आज हम अपने देश को जब हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं और ये सब बातें करते हैं, वी शुड कीप इन माइंड कि हमें आज़ादी कब मिली और हमसे कितनी पहले अमेरिका आज़ाद बैठा था, हमसे कितनी देर पहले यूरोपियन कंट्रीज़ आज़ाद बैठी थी। तो फर्स्ट जो चीज़ होती है बिफोर कंपेयरिंग आवर नेशन विद एनी नेशन इज़ टू सी कि हमें कितना एक्सप्लॉइट किया गया है, हमें कितनी लेट आज़ादी मिली है। विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड द प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है? प्रीफेस। जैसे कि हम बुक खोलते हैं तो बुक से पहले प्रीफेस होता है, तो ये भी क्या है? प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है हमारा? समरी और एसेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एने पालखीवाला, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो? आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या है कि अमेंड किया गया है 2 बार हमारे प्रेम्बल को भी। कौन कौन से? सॉरी, 2 बार नहीं, 1 बार उसको अमेंड किया गया है इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। क्या क्या किए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये वर्ड्स हमने ऐड किए थे। टेक्स्ट क्या है प्रीएम्बल का? ठीक है, मोस्टली सब कहते हैं याद होना चाहिए, लेकिन अगर है तो है, लेकिन अगर मेन चीज़ें याद है तो इट्स बेटर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, सोशलिस्ट जो वर्ड था, सेक्युलर जो वर्ड था, और जो हमारा वर्ड था इंटेग्रिटी। ठीक है, वो कब ऐड किया गया था? हमारा इंटेग्रिटी कब ऐड किया गया था? इन द ईयर 1976, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो ये हमारा लिखा हुआ है वर्ड इंटेग्रिटी,
ये ऐड किया गया था इन द ईयर 1796 1976 that is the 42nd constitutional amendment act. इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, मतलब प्रेम्बल में क्या क्या है। प्रेम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स। क्या? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की इंडियन स्टेट कैसी है? सोवरीन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। 5 चीज़ें क्या क्या? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी प्रोवाइड करेगा, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करेगा टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। अडॉप्ट कब हुआ था? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? नवंबर 26, 1949। ये था डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल, की वर्ड्स क्या क्या हैं? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जिसमें क्या क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी क्या है? ये है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स। अब देखिए सोवरीन। सोवरीन का मतलब इंडिया जो है किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे डोमिनियन नहीं है किसी भी नेशन का। ऐसे पहले हम अंग्रेज़ों पे डिपेंड थे, अंग्रेज़ों पे डिपेंडेंसी थी हमारी, डोमिनेशन थी अंग्रेज़ों की। ठीक है। उनकी डोमिनियन थी हमारी। ठीक है। वी वर डोमिनियन ऑफ यूके। तो अब क्या है? अब हम सोवरीन हैं। ठीक है। इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी। ये बोला गया है कि हम बस मेंबर हैं लेकिन हम सोवरीन हैं। ठीक है। सोशलिस्ट, ये जो सोशलिस्ट बोर्ड था, ये सोशलिस्ट बोर्ड था, ये टर्म ऐड की गई थी इन द ईयर 1976, क्योंकि इंडिया जो है सोशलिस्ट बन गया था इन द सेकंड प्लानिंग कमीशन के बाद। इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंडिया जो था वो सोशलिस्ट बोर्ड ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट अदर वर्ड। ठीक है। मोरेवर जो कांग्रेस पार्टी थी, इटसेल्फ एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन आबादी सेशन एज अर्ली एज 1955। 1955 में जब हमारा सेकंड प्लानिंग कमीशन आई थी तभी। तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो था वो क्या था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म था। ठीक है। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं स्टेट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहाँ पे है? हमारे चाइना में है, क्यूबा में, रशिया में है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में आया था। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म जो है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हैविली टुवर्ड गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है। किसका ब्लेंड है? मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड तो है, लेकिन लीनिंग हैविली टुवर्ड द गांधीयन सोशलिज्म। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 क्या कर दिया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने लाया था। ठीक है। फिर क्या हुआ था? जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था ऑफ इंडिया का कि अब हम सोशलिस्ट हैं, वो क्या हो गया था? डिसॉल्व हो गया था, डाइल्यूट हो गया था, लेकिन इन द प्रीएम्बल वो अभी भी है। ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी इन द सेंस कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। कहानी ये गुड्डा गुड्डी वाली कहानी नहीं है। ठीक है। अब हो गया हमारा secular term. The term secular was too added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. However, the Supreme Court said in 1974, although the word secular state was not expressed
expressly mentioned in the constitution. There is no doubt that the constitution markers wanted to establish such a state and accordingly. ठीक है, तो जो हमारे वॉर्ड नहीं था सेक्युलर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेक्युलर नहीं थे, वी वर सेक्युलर इनफ, क्योंकि और ये जो चीज़ थी ये किस में रिफ्लेक्ट हुई थी, इन द आर्टिकल 25 to 28 गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25 to 28 में हमें फंडामेंटल राइट था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बहुत सारे आर्टिकल्स थे, जिससे कि हमें ये तो साफ साफ दर्ज रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, क्या है पॉजिटिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। किस जो हमारी स्टेट है, ठीक है, इंडियन स्टेट है, वो क्या करेगी, किसी भी जो हमारा रिलीजन है उसको प्रोपगेट नहीं करेगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वेरी क्लियरली कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को क्या नहीं करेगी, प्रोपगेट नहीं करेगी। ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ड, a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is the possession of supreme power by the people। ठीक है, हमें पता डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक पावर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी पॉलिटी को, वो किससे ली गई है, फ्रॉम द पीपल से ली गई है, डिराइव की गई है, और किसको दी गई है, स्टेट को दी गई है। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो क्या करते हैं, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या होते हैं, चार चीज़ें होती है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, वो रेफरेंडम भी दे सकते हैं, इनिशिएटिव भी दे सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, प्लेबिसाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेफरेंडम क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है। रेफरेंडम क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है वेयर प्रपोज्ड लेजिस्लेशन रेफर टू इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट ऑफ डायरेक्ट वोट्स, whereby proposed legislation is referred to electorate for the settlement of the direct vote। मतलब कोई भी उन्होंने क्या करना है, लेजिस्लेशन में कुछ भी चेंज करना है, तो लेजिस्लेशन में चेंज के लिए भी क्या होगा, लोग वोट देंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। इनिशिएटिव क्या होगा कि पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। मतलब कल को मैं उठ के या आप उठ के चले जाएंगे कि हमने क्या करना है जी, इनिशिएटिव करना है, हमने कोई बिल पास करना है इन द लेजिस्लेचर, तो हम और आप उठ के भी चले जाएंगे लेजिस्लेचर में, बोलेंगे हमें जी ये बिल इंट्रोड्यूस करना है, और फिर थ्रू द रेफरेंडम क्या होगा, वो बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी थ्रू वोटिंग। रिकॉल मतलब रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है, अब जैसे स्विट्ज़रलैंड में लोगों को लगा कि उनका पीएम या उनका प्रेसिडेंट या उनका कोई भी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो क्या करेंगे, अर्ली वोटिंग करेंगे कि इसको हटाओ, और वोट अगर पास हो गया, मेजॉरिटी वोट से पास हो गया, तो वो जो है इन द पावर वो हट जाएगा। फिर उसके बाद प्लेबिसाइट एक मेथड होता है ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जनरली यूज टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। प्लेबिसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड हाईली यूज़ किया गया था बाय द कश्मीरीज कि वी वांट प्लेबिसाइट, हमें प्लेबिसाइट चाहिए, हमें प्लेबिसाइट चाहिए। जब वो बोल रहे थे कि हमको चाहिए आज़ादी, तो तब उनका मेन बात ये थी, मेन मुद्दा ये था कि प्लेबिसाइट चाहिए। लेकिन प्लेबिसाइट हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इफ़ वी वर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दे वुड हैव द राइट टू डिमांड प्लेबिसाइट एंड ऑल दैट, but since we are indirect democracy, it is not under their right
टू डिमांड प्लेबिसाइड। तो ये जो बात थी वो गलत कर रहे थे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, और वो सुप्रीम पावर उनको कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। दस कैरी द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, इसी की वजह से देयर माइट बी अ रीज़न कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है बहुत स्टेबल है। अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और ना हुई है कभी। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ टू टाइप, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसमें क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ठीक है, जिसमें जो पीएम होगा वो क्या होगा? वो जो है कैबिनेट का सुप्रीम होगा। ठीक है, तो लेकिन जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे कि जो हमारी यूएस की है वो कैसी है? फॉर एग्जांपल यूएस में क्या होगा? इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस बोला जाता है किसकी? यूएस की पार्लियामेंट को। तो कांग्रेस अलग से इलेक्ट होगी। ठीक है, इन द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस एक अलग से इलेक्शन होंगे, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल वोटिंग में प्रेसिडेंशियल वोटिंग अलग से होगी। लेकिन बात यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम हेड होता है ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का क्या होता है? सुप्रीम हेड होता है। और बात यह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है उसका लेना देना नहीं होता है विद द कांग्रेस, क्योंकि प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस होते हैं वो अलग फंक्शन करते हैं। कांग्रेस जो है उसका अपना तरीका होता है फंक्शन करने का, प्रेसिडेंट इज़ डिफरेंट। प्रेसिडेंट की किसी बात को कांग्रेस में जो है टोका रोका जा सकता है, और प्रेसिडेंट के साथ कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो वो खुद चूज़ करता है, इलेक्ट्स देमसेल्व्स। और ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जो चूज़ किए जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल वो कांग्रेस के पार्ट हों या नहीं हो, दे कैन बी इंडिपेंडेंट। वो कल को किसी को भी बोले, मुझे बोले कि आजा चल मेरा वाइस प्रेसिडेंट बन जा, तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट गिव्स द प्रेसिडेंट पावर टू इलेक्ट हु एवर ही वॉन्ट्स टू इलेक्ट एज his subordinates, his vice president, his secretary of state and all that. The Indian constitution provides for representative parliamentary democracy. ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, the term democratic is used in the preamble in broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. सोशल डेमोक्रेसी जो है वो हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में पहले से ही बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रहा है, इम्पॉर्टेंट टर्म रही है। This dimension was stressed by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949. उनने क्या बोला? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने क्या किया था? मेनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था? ही अंडरस्टूड द टर्म इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ऑल दैट वेरी नाइसली, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे देखा था उनने। ऑल द इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिस जो चीज़ें हो रही थी वो अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी थी। ठीक है, इनजस्टिस टू द शेड्यूल कास्ट, इनजस्टिस टू द शेड्यूल ट्राइब्स, इनजस्टिस टू द माइनॉरिटीज़। ठीक है, मतलब एवरीवन, जो मेजॉरिटी नहीं था। हिंदूज़ में भी जो मेजॉरिटी थे वो अपनी माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। मुस्लिम्स में भी जो मेजॉरिटीज़ थी, मुस्लिम्स के कास्ट सिस्टम में भी जो मेजॉरिटीज़ थी वो अपनी माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। ठीक है, तो ऊपर से कम्युनल राइट्स भी थे, जो हिंदूज़ थे और मुस्लिम्स थे। ठीक है, एंड सिख्स एंड ऑल द रिलीजन्स वो भी आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते थे, लड़ते थे।
तो उन्होंने वो सब कुछ देखा था अपनी आंखों से, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस किया। उन्होंने क्या बोला, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी। ठीक है, दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि उन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल, सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। तो इसी सेम कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन envisions to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice in a social, economic and political डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। ठीक है, तो कोई बोलते हैं भारत भारत, किसने बोला, ये देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत रिपब्लिक बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम बोलते हैं इंडिया क्या है, इट इज़ अ रिपब्लिक। ठीक है, जैसे होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, वैसे ही इंडिया को बोलते हैं द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनार्की एंड रिपब्लिक। जैसे कि मोनार्की कहाँ पे है, यूके में है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्वीन है या किंग है। ठीक है, और जो रिपब्लिक है हमारी इंडियन, द इंडियन रिपब्लिक, वो क्या है कि रिपब्लिक है जहाँ पे हेड कौन है, एक एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड है। एग्जीक्यूटिव इज द हेड। देयरफॉर यूएसए में भी रिपब्लिक में प्रेसिडेंट हेड है। ठीक है, देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रेम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। इंडिया का क्या है, एक इलेक्टेड हेड है कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ही शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है हमारा प्रेसिडेंट फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। वैसे ही जो यूएसए का जो हेड है वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, और 4 साल के लिए इलेक्ट होता है वो। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। 1, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। ठीक है, सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब हो गया हमारा जस्टिस। जस्टिस भी दिया हुआ है प्रेम्बल में। ठीक है, जस्टिस बोर्ड भी दिया हुआ है हमारे प्रेम्बल में। तो वी विल study this justice board in the next class. Thank you and keep watching.